आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना मुझे कि अनुराधा आंटी आप क्या कमाते हो। अनुराधा आंटी व्यूज के लिए ये करती है, अनुराधा आंटी पैसों के लिए चेक करती है। तो संगत जी सच्ची में ये सब मैं क्यों करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो संगत जी ये सब पाने के लिए मैं करती हूँ, जिनको पाने के लिए कई हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल पाता। तो ये व्यूज, ये पैसे, ये इनाम जब मुझे मिलता है ना तो मैं बाग बाग हो जाती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। और ये बच्चे ने इतनी प्यारी तस्वीर संगत जी मुझे बनाकर दी है जिसपे लिखा हुआ है कि फिक्र कैली कर दी है, मैं हर पल तेरे नाल आ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी तो आगे की वीडियो देखिए, क्योंकि कुछ लोग जो है ना जिनको जब कोई और काम नहीं दिखता तो वो क्या लड़ाइयाँ डालते हैं, जब क्या बातें फैलाते हैं, क्या र्यूमर फैलाते हैं, तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगी। तो मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आगे की वीडियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु गुरु। यहाँ ये गुरु जी छुप जाएंगे, तो ये गुरु जी की कितना 4 वर्ष ये देख लिया ना, ये इसमें डाल। बस बंद कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी आपने देखा कि कितने प्यार से इस बच्चे ने मुझे ये स्वरूप बना के दिया है और मैं इसे फ्रेम करा के लाई हूँ। और मुझे इस पूरे घर में आप देख रहे हो ये पूरे गुरुजी के रूम में स्वरूप ही स्वरूप नज़र आ रहे हैं और कहीं भी मुझे जगह नहीं दिख रही थी। और ये स्वरूप भी ऐसा है जो कि मुझे ब्लेसिंग मिली है, एक बच्चे ने अपनी इतनी मेहनत करी है तो यकीनन इसे हिफाजत से ही रखना पड़ेगा। और बाकी अगर गुरुजी का कोई और स्वरूप होता ना, मुझे ब्लेसिंग के रूप में मिलता ना, तो शायद मैं उसे अलग से अब रख देती, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं है कि मैं स्वरूप को एडजस्ट कर सकूं। तो वो स्वरूप में किसी न किसी को ब्लेसिंग के रूप में दे देती, लेकिन ये चीज़ जो है ना, जो बच्चे ने इतनी मेहनत से बनाई है, तो ये मैं नहीं दे सकती। और आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुराधा आंटी कौन से टॉपिक पर कौन सी वीडियो बना रही है। तो संगत जी ये वो टॉपिक है जिस पर कुछ लोग बड़े ही हिंसा फैला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी हिंसा इन द सेंस कि देखो भगवान में भी वो लोग ऐसी ऐसी बातें ला रहे हैं। किसी ने कमेंट मुझे किए हुए हैं कि अनुराधा आंटी आपने नानक जी नीचे लगाए हैं, गणेश जी ऊपर लगाए हैं, गुरु जी ऊपर लगाए हैं, माता रानी नीचे लगाई है। तो इस तरह की बातें जो फैलाकर लोग भक्ति भावना को नहीं फैलाते हैं, वो हिंसा ही फैलाते हैं। संगत जी देखिए, गॉड इज़ वन, हमेशा सुनते आए हैं भगवान एक हैं, चाहे आप बाइबल में पढ़ो, चाहे आप जो हमारा ग्रंथ साहिब होता है उसमें पढ़ो, चाहे गीता में पढ़ो, और चाहे वो जो जिसमें क्या होता है वो कुरान में पढ़ो। हर जगह यही हमने सुना है कि ईश्वर एक है, भगवान एक है। बस हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार उनको अलग अलग धर्मों में बांट दिया है, अलग अलग उनको नाम दे दिए हैं। तो संगत जी जब भी आपके घर में कोई भी ब्लेसिंग्स आती हैं, कुछ भी भगवान के स्वरूप आते हैं, तो आप अपने घर के माहौल, अपने घर के सरफेस, अपने घर के स्पेस, माहौल, सरफेस और स्पेस, मेरे को बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है लेकिन मुझे पता है आपको समझ आ रही है, ये तीनों चीज़ें देखकर आप स्वरूप एडजस्ट करते हो, क्योंकि सभी भगवान, सभी देवी देवता बराबर है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। तो देखो भगवान जब एक है तो जैसे जैसे हमें सुविधा मिलेगी, जैसे जैसे साफ़ सुथरा हमें प्लेस मिलेगा उनका, हम वैसे वैसे अपने घर के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करेंगे, उनको स्थान देंगे, है ना। और यूँ तो अगर देखा जाए संगत जी, हमारे तो चारों ओर देवी देवताओं का वास है। लोग कहते हैं जी लेफ्ट में पैर नहीं करने, वहाँ वो वाले भगवान है जी, राइट में सिर नहीं करना, वहाँ वो वाले भगवान है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो 4 डायरेक्शन है, चारों दिशाओं में देवी देवता का वास है। तो पता नहीं मुझे आपको समझाना, मैं जो चाह रही हूँ मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब जैसे भी जो भी मैं बोल रही हूँ, गुरु जी महाराज बुलवा रहे हैं, मैं वही आपसे साझा करूँगी। देखो जब हमारी चारों दिशाओं में भगवान है, तो अगर हम ये वहम पाल लें मन में कि हमें उस तरफ पैर नहीं करने, उस तरफ पैर नहीं करने, तो फिर शायद ही हम रात को सो भी ना सकें।
सबसे बड़े भगवान तो आपके शरीर के भीतर है, मन के अंदर है। चाहे आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं और किसी भी इष्ट को मानते हैं, तो सबसे बड़े भगवान तो आपके भीतर है। तो फिर आप कैसे सोते हो भगवान को लेकर? हैं, भगवान को लेकर तो सोना भी नहीं चाहिए। अगर हम उनकी तरफ सिर नहीं कर सकते, पैर नहीं कर सकते, हाथ नहीं कर सकते, तो फिर उनको अपने भीतर में भरकर सोना भी नहीं चाहिए। तो देखिए संगत जी, भगवान जो होती है ना, ईश्वर, उन्होंने ऐसी कोई भी बात है, ऐसी कोई भी धारणाएं नहीं बताई, ना ही बनाई। उन्होंने हमेशा हर ग्रंथ में, हर धर्म में, हर समाज में, हर जात पात में यही बोला है कि ईश्वर एक है। बस उनके रूप अनेक है, नाम अलग अलग है। तो प्लीज़ ऐसी भ्रांतियां मत फैलाएं। अनुराधा आंटी, आप गलत करती हैं। ठीक है, मैं अपनी घर की सुविधा के अकॉर्डिंग करती हूँ, जो भी करती हूँ जैसे मुझे ठीक लगता है। अगर मेरे घर में इतनी सेल्फी नहीं है ऊंची ऊंची कि मैं वहीं पे माता रानी को बिठाऊँ, वहाँ पे वो बिठाऊँ, तो मैं अपने घर का वो देखूंगी ना, जैसा सिस्टम है मुझे बिठाना है। मेरे को अच्छा लगता है देवी देवताओं को बिठाना। देवी देवता बैठे हो तो हमें ऐसा लगता है हमारे सिर पे कोई है, हमारे सिर के ये ताज है, हमें ये ब्लेस करते हैं, तो वो जगह भी खुद ही बनाएंगे। अब जैसे ये ब्लेसिंग मुझे एक बच्चे ने इतने प्यार से दी, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा होगा, लेकिन मेरे लिए ये साक्षात ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी ने खुद उस बच्चे से बनवाकर इस पर शब्द लिखवाए हैं कि अनुराधा तू फिक्र कैली कर दिया, मैं तेरे नाल हाँ। क्योंकि हमेशा मुझे गुरुजी के यही मैसेज आते हैं जब भी कभी कोई भी बात होती है और कुछ ब्लेसिंग्स की जगह नहीं है मेरे पास यहाँ लगाने की, तो ये वाली ब्लेसिंग को मैंने यहाँ ऊपर अलमारी पे ये रख दिया। ये देखिए, मैं ऊंचा करती हूँ, ये देखिए, ये रखा हुआ मैंने अलमीरा के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे मुझे जगह मिलती है मैं वैसे वैसे एडजस्ट करती हूँ। क्योंकि ये पूरा कमरा भगवान का कमरा है, गुरुजी महाराज जी का कमरा है, और जो भी ब्लेसिंग्स होएंगी, जो गुरुजी के स्वरूप एक्स्ट्रा होएंगे, वो मैं देने के लिए रख देती हूँ जिन संगतों के पास नहीं है। लेकिन जो इस तरह की ब्लेसिंग जो इतने प्रेम से अपने हाथों से और अपने एक इमोशंस के साथ किसी ने बनाई हो ना, तो वो मैं किसी को शेयर भी नहीं कर सकती, क्योंकि यही तो मेरा एक इनाम है संगत जी। तो प्लीज़ संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मत ऐसी अहिंसा फैलाएं। ये अहिंसा फैलाना होता है, धर्म के खिलाफ लड़ाइयाँ लगवाना होता है। किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। आपको जैसे जैसे जो लगता है उच्च स्थान, मुझे पता है देवी देवताओं का उच्च स्थान होता है, लेकिन एक कमरे में आप सभी देवी देवताओं को एक ही लाइन में नहीं लगा सकते। और सब बराबर है, सब जहाँ भी है, चाहे वो नीचे बैठे हैं चाहे ऊपर बैठे हैं, उन सबका उच्च स्थान है हमारी नज़रों में। वो बहुत ऊँचे हैं और हम हैं कौन उनको स्थान देने वाले? वो तो खुद स्वयं अपना स्थान ढूंढते हैं और बनाते हैं। जैसे अभी मुझे इसका भी कोई स्थान नहीं दिख रहा था, तो मैंने गुरुजी के आगे यहाँ ये ब्लेसिंग रख दी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है संगत जी, आस्था में विश्वास करें, प्रभु की इस सेवा में आगे बढ़े और इस सेवा में और लोगों को भी जोड़ें आप। मैं तो यही कहूँगी। ये इस तरह की उलझुल बातें करके लड़ाई वाला माहौल ना बनाएं। और कुछ आपको चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो वो आप मुझे पर्सनली बोलें और कमेंट्स में बताएं कि आंटी आप यहाँ टोटली गलत हो। तो मैं, अगर मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो मैं ज़रूर 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 कोशिश करूँगी कि मैं उन चीज़ों को ठीक करूँ। लेकिन अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि देवी देवताओं की स्थान की, तो फिर भाई मैं कुछ भी नहीं कह सकती। देखो, कुछ मंदिर जो हैं, कुछ देवी देवताओं के स्थान हैं जो बिल्कुल चोटियों में बसे हैं। कहीं शिव जी बिल्कुल चोटियों में बसे हैं और कहीं बिल्कुल ज़मीन के अंदर से धाराएं बह रही हैं, शिवलिंग बने हुए हैं। तो कहीं माता रानी की पिंडियाँ ऊपर पहाड़ियों में हैं, तो कहीं ज़मीन पे किसी के घरों में नीचे से निकल रही हैं। तो वो लोग क्या कहेंगे कि ये ज़मीन से क्यों निकल रही हैं, इनको ज़मीन से नहीं निकलना चाहिए। तो ये शक्तियाँ हैं, शक्तियों को जहाँ जहाँ भी जो जो स्थान हम देते हैं वो हम अपनी इच्छा से नहीं देते, ये इनकी इच्छा से ही होता है। तो आई होप आपको मेरी आज की ये जो बातें हैं ना, ये समझ आई होंगी। तो इन लड़ाइयों में ना लग, इन बातों पे चर्चाएं ना कर हमें चर्चाएं करनी चाहिए इन बातों पे कि हमें ईश्वर से कैसे जुड़ना है और किसी दूसरे को कैसे जोड़ना है। क्योंकि बिना ईश्वर के कुछ भी आप नहीं कर सकते। रब साक्षात है इस कली युग में, और कितने प्रमाण रब ने दिए हैं हम इंसानों को, क्योंकि हम इंसान हैं ही इतने बेवकूफ़। सामने हमारे रब खड़ा है और जब वो अपना होने का हमें प्रमाण भी देता है तो तब भी हम उसे गलत गलत कहते हैं। तो मत यूज़ करिए ऐसी भाषा। अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगता तो मत देखिए, लेकिन अगर
देख भी रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे शब्द भी बोल रहे हैं, तो ऊपर वाले से डरिए। संगत जी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, वही हाथ में कैमरा है तो मैं दोनों हाथ नहीं जोड़ सकती, तो इस तरह से ही हाथ जोड़ के विनती है। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ आप संगतों को भी। और जो गुरु जी की संगतें होती हैं, जब किसी भी देवी देवताओं को मानने वाले लोग होते हैं, वो इस तरह की कोई भी कुरीतियाँ नहीं निकालते। लेकिन जिन लोगों ने सोचा है कि कोई ना कोई टॉपिक लेके कोई एक्स्ट्रा बात करके कुछ ना कुछ हमें हंगामा करना है, तो वो ऐसी ही बातें करते हैं। जैसे एक भरत कपाही नाम के जो हमारे अंकल अजा आंटी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन है वो, क्योंकि आजकल फेक आइडिया बहुत है, तो वो हमेशा हर एक जगह पे वो मजाक वाले कमेंट लिखेंगे कि आज कोई चमत्कार नहीं हुआ आपके साथ, आज कोई चमत्कार वाली वीडियो नहीं आई। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि पूरे पूरे दिन आप इंतज़ार करते हो कब आपकी अनुराधा आंटी वीडियो डाले और आप देखें और फिर उस पर कमेंट करें। तो इससे बड़ा कोई चमत्कार मेरे लिए होगा भरत कपाही जी। तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जो भी है कम से कम जिस भी मर्जी से, जिस भी इच्छा से और टॉन्ट मारने के इरादे से, चाहे आप भले ही वीडियोस देखते हो, लेकिन देखते तो हो, इंतज़ार तो करते हो, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। शायद आप जैसे लोग नहीं होते तो मैं ईश्वर की इस भक्ति में इतनी आगे नहीं पहुंचती। तो प्यारी संगत जी, अब तो बोलना ही पड़ेगा, चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बेल आइकन बटन नहीं दबेगा, और जब तक बेल आइकन बटन नहीं दबेगा तो आपकी स्क्रीन पे अनुराधा आंटी की ये जो ब्लेसिंग्स वाली वीडियो है नहीं शेयर होंगी। तो संगत जी, मैं जो भी इस रूम में आकर बोलती हूँ, मेरे गुरुजी महाराज बुलवाते हैं, और हमेशा कहती हूँ ना ही गीता का ज्ञान है, ना ही शिव पुराण का ज्ञान है, ना ही किसी ग्रंथ का ज्ञान है। बस मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी ने मुझे एक ही ज्ञान दिया है कि हर एक के चेहरे की हंसी बनना, किसी की आंख का आंसू नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी।